विश्वास है कि वो इस विधानसभा जीतेंगे और उनके जीतने के बाद यहाँ रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ, तो नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, सबके लिए मुफ्त पढ़ाई, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे, सबके लिए मुफ्त इलाज, जैसे नेताओं का होता है, जैसे अधिकारियों को मिलता है, ऐसे ही आम जनता को भी मिले, ऐसे कमी कांड कोई अपने किसी गरीबी को खो ना दे। और सबसे ज़्यादा जरूरी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं घर पे रोजगार, तो जो बुनियादी काम है उन पे हम लोग काम करेंगे, धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर निकल गए, क्योंकि 71 साल के लोकतंत्र में इससे कुछ मिला नहीं आप जनता। अब बात होगी भाईचारे की, अब बात होगी अवसर की, अब बात होगी रोजगार की, अब बात होगी महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब बात होगी नौजवानों के सशक्तिकरण की, महिलाओं की तरक्की की, और इस क्षेत्र से किस कहाँ से जो है ना रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, उसका पूरा मैनिफेस्टो बनाया हमने। किसानों के मुद्दों पे, मजदूरों के मुद्दों पे, हाथ के दस्तकारों के मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। जो दलित कुचले समाज के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उसके लिए कहेंगे मायावती काशी राम जी भी लगे हुए थे। नहीं, मैं कहाँ पा रहे हैं उनको आज मायावती? दलितों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हर गरीब की बात कर रहा हूँ। मैंने दलित और दबे कुचले समाज, कब तक ये दबे कुचले रहेंगे और आपको और मुझको इन पर बात करनी पड़ेगी? सरकारों के एजेंडे में नहीं है क्या लोग? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो जहाँ है, जो जैसा जिस तरह से मदद कर पा रहा है वो कर रहा है, हमारा फर्ज बनता है। हम उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, इस देश के लोग अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएं, हम अपना काम करें। और हम ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार की राजनीति ने, परिवारवाद की राजनीति ने इस प्रदेश को और इस देश को डस लिया। हम रोकना पड़ेगा, नौजवानों को अपनी ताकत को समझना पड़ेगा और वोट के जरिए परिवर्तन करना पड़ेगा। आपने माला पहनने से ही मना किया अभी। देखिए, मेरे जीवन में आदर्श, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानता हूँ, ज्योतिबा फुले को आदर्श मानता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह जी को आदर्श मानता हूँ, माननीय काशीराम जी को आदर्श मानता हूँ। तो उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। अक्सर पैसे की राजनीति के चक्कर में, पैसों को चकाचौंध के चक्कर में आदमी अपने मूल को भूल जाता है, जो विचारधारा उसको भूल जाता है। तो हमने एक संकल्प लिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी सपना था, माननीय काशीराम साहब का सपना था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था कि ईमानदार लोग और मेहनत करने वाले कमज़ोर वर्ग के लोगों का शासन सत्ता में उनका राज आ जाए। हम लोग उस पर काम करें। जिस दिन इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनेगा आज़ाद समाज पार्टी का, उस दिन मैं माला पहनूंगा। उससे पहले ना मैं पैसे की माला पहनूंगा, ना फूलों की माला पहनूंगा। कई बार लोग कार्यकर्ताओं को इसका दुख होता है, लेकिन जब वो मुझे सुनते हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि मेरा संकल्प मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या स्थिति पा रहे हैं उत्तराखंड में, क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड में आज़ाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं है, और आज़ाद समाज पार्टी हरिद्वार जिले से 5 सीटें जीत के जाती है। गलत है, ये देश सबका है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो होता है वो सब ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के विरुद्ध में जाके कोई भी गलत काम करेगा तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे, और किसी के लिए भी, किसी जाति धर्म के लिए उनके साथ खड़े मिलेंगे जो पीड़ित होगा। देखिए, आज भी महिलाएं 10 बजे के बाद नहीं निकल पाती, तो 71 साल में बदला क्या? अगर हम जो आधी आबादी है उसका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, उसके लिए कोई अवसर नहीं खोज पा रहे हैं, तो बदला क्या? तो बदला नहीं, इसलिए जो लोग नहीं बदलना चाहते उनको बदलना पड़ेगा। इसलिए मेहनत का, ईमानदार, शोषित वंचित वर्ग की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, वो इस बार आगे बढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत है, लेकिन मैं तो नॉमिनेशन कर आया हूँ कल। योगी आदित्यनाथ जी को भी हरा के बताएंगे कि लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आगे वो बढ़ेगा, सदन में वो जाएगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो लड़ेगा, जो गरीबों की आवाज़ बनेगी। जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं युवाओं का, लोगों का जो समर्थन दिखा है, 2 बड़े समर्थन है, एक युवाओं का, एक बहनों माताओं का, और ये पूरे समाज का लगभग 80% ये समर्थन बहुत है। बाकी बुजुर्गों का भी बहुत समर्थन है, और आशा विश्वास है कि इस बार वो नए व्यक्ति को चुनेंगे और अवसर देंगे। वो पुराने लोगों को छोड़ेंगे जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको ठगा। धन्यवाद। धन्यवाद।